हाइपरटेंशन के बेसिक्स क्या होते हैं और बीपी क्यों बढ़ता है, ये हमने पिछले 2 वीडियोस में देख लिया। लेकिन आखिर आप आपके डाइट में और लाइफस्टाइल में ऐसे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आपका बीपी आगे चल के नहीं बढ़ेगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर सोनल और आज के इस वीडियो में हम ज़्यादातर ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं जो कि आप आपके डेली रूटीन में चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपका बीपी कंट्रोल होने में मदद हो जाए। अब नेचुरल सा सवाल इसमें ये आता है कि क्या अगर आप ये लाइफस्टाइल के चेंजेस फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी भर आप बीपी से बच सकते हैं? क्या आपका बीपी पूरी तरह से ठीक हो सकता है? तो इसका आंसर मैं पहले ही दे देती हूँ। इसका आंसर ये है कि जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो आपको सबसे मेन बात तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और कंसिस्टेंटली फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि आपको एकदम शिद्दत के साथ और बहुत कंटिन्यूसली इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसा करने से आगे चल के आपका बीपी एकदम अनकंट्रोल होने की संभावना कम हो जाएगी। अक्सर क्या हो जाता है कि बीपी बढ़ता है, उसके लिए आपके डॉक्टर कोई ना कोई दवाई चालू कर देते हैं। वो दवाई खाते खाते कुछ दिनों के बाद उस दवाई का असर आपके बीपी के ऊपर होना कम हो जाता है और फिर से आपका बीपी और बढ़ने लगता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले की दवाई चालू रखते हैं, उसके साथ साथ और दूसरी भी ऐड कर देते हैं। ऐसा करते करते आपकी दवाइयाँ जो है वो बढ़ते ही जाती है। तो ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसे आपको बार बार दवाइयाँ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की तरफ आपका बीपी जाने की संभावना कम हो जाएगी। तीसरी बात, हाइपरटेंशन की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी कि हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक यानी पैरालिसिस हो गया, किडनी के डिसीजेस हो गए, वो होने की संभावना कम हो जाती है। आपके जनरल हेल्थ के ऊपर भी इस लाइफस्टाइल का काफ़ी अच्छा असर पड़ने वाला है। आपको वेट लॉस होने में भी मदद हो जाएगी। और रहा सवाल हमेशा के लिए बीपी ठीक होने का, तो इस चीज़ की गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। आपको यूट्यूब पे या इंटरनेट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि दावा करेंगे आपका बीपी, आपका डायबिटीज़ हर 100% क्योर करने का। लेकिन असल बात यह होती है कि हर एक बॉडी अलग होती है। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी लाइफस्टाइल किसी एक के लिए काम कर जाए तो वो हर किसी के लिए उतने ही अच्छे से काम करेगी, ये गारंटी आपको कोई भी रियल डॉक्टर नहीं देगा। तो मैं भी यही बोलूँगी कि ये लाइफस्टाइल आप ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे आपको बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा। 100% आपका बीपी क्योर होता है या नहीं, ये तो आगे चल के ही आपको पता चलेगा। लेकिन आपका बीपी अनकंट्रोल्ड ना हो और हाई बीपी के आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसके लिए तो आपको ये लाइफस्टाइल ज़रूर मदद करेगी। तो आखिर क्या है ये लाइफस्टाइल, चलिए जानते हैं। तो हाइपरटेंशन की लाइफस्टाइल में सबसे मेन रोल जो आता है वो है डाइट का। तो ऐसा क्या डाइट है जो कि बीपी के लिए अच्छा होता है? उस डाइट को बोलते हैं डैश डाइट। डैश का मतलब क्या है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये अप्रोच क्या होता है और ये आपके शरीर में क्या करेगा, ये पहले जानते हैं। ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में रिच होता है, यानी कि ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको खाने होते हैं। दूसरा, इसमें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, यानी कि आपको दूध अगर इस्तेमाल करना है तो आपको स्किम मिल्क इस्तेमाल करना है। डैश डाइट सैचुरेटेड और ट्रांस फैटी एसिड्स में कम रहता है। पोटेशियम और फास्फोरस का प्रमाण इसमें अच्छा रहता है। डैश डाइट के अनुसार आपके खाने में ग्रेन्स यानी कि व्हीट, राइस, दाल, ये जो चीज़ें होती हैं, स्प्राउट्स, ये जो चीज़ें होती हैं, उनका प्रमाण जो है वो 35% के आसपास होना चाहिए। आपके पूरे डाइट के 20% आपको वेजिटेबल लेना है। पूरे डाइट के, दिन भर के डाइट की बात कर रही हूँ मैं, तो दिन भर के पूरे डाइट के 20% आपको फ्रूट्स भी लेना है। मिल्क एंड लो फैट डेयरी आपको 10% लेना है और मीट जो है वो 10% से कम लेना है। अब मुझे पता है आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझा है जब तक मैं आपको प्रैक्टिकली ना समझाऊँ। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 35% ग्रेन्स, इसका मतलब आप हाफ कप राइस, दाल और 1 या 1.5 रोटी खा सकते हैं। 1 कप सैलड या फ्रूट आपको आपके हर डाइट में लेना ही है। इसके अलावा वेजिटेबल्स, पके हुए वेजिटेबल्स आपको हाफ कप लेना है, जो कि आप रोटी के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं। ऑयल आपको 1 टीस्पून ही इस्तेमाल करना है आपके पूरे डाइट के लिए। मीट का प्रमाण आपको बहुत ही कम लेना है, उसमें भी आपको जो भी नॉनवेज फूड होता है जिसमें कि फ़ैट ज़्यादा रहते हैं, ऐसा आपको नहीं लेना है। फ़िश का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके डाइट में नट्स और सीड्स, इनका प्रमाण भी
अच्छे से होना ज़रूरी है। तो अगर आप डेली डाइट की बात करते हैं, मेन चीज़ यही है कि आपका राइस और रोटी का प्रमाण आपको थोड़ा कम करके हर एक लंच में हो गया, डिनर में हो गया, आपको उसमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सैलड्स ऐड करना है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, जो भी आपका स्नैक्स टाइम होता है या आपको कभी भी भूख लगती है बीच बीच में, तो उसमें आप नट्स और सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तो ये करने से आपका डैश डाइट जो है वो काफ़ी हद तक फॉलो हो जाएगा। अब इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन से यूज़ करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ये मैं इसी वीडियो में आगे चल के आपको बता रही हूँ। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को भी लाइक कीजिएगा। बीपी बढ़ गया तो सॉल्ट कम करो, नमक कम करो खाने में, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन बेसिकली हमें सोडियम का प्रमाण कम करना होता है। तो वो सिर्फ नमक ही नहीं, बाकी भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें कि सोडियम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको आपके डाइट में सोडियम का प्रमाण कम करना है तो क्या क्या करना चाहिए, इसके कुछ टिप्स मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। खाना पकाते वक्त आप उसमें एडिशनल सॉल्ट मत डालिए। यानी कि अगर आप राइस पका रहे हैं या रोटी बना रहे हैं तो चावल में या आटे में आप नमक बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए। अगर आपको खाना खाते वक्त ऊपर से नमक डालने की आदत है तो वो भी आप बंद कर दीजिए। सिर्फ नमक ही नहीं, इसके साथ साथ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सोडियम बेंजोएट, ये जो प्रिजर्वेटिव है, ये डले हुए फूड्स भी आपको कम करना है। तो खास करके जो भी कैन में या पैक फूड जो होते हैं, रेडी टू ईट फूड जो होते हैं, उसमें ये प्रिजर्वेटिव्स का प्रमाण बहुत ज़्यादा रहता है। पैक्ड और रेडी टू ईट फूड से आप जितना भी दूर रहे उतना अच्छा ही है। उसके बाद हम सबके फेवरेट अचार और पापड़, इन्हें प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि उसमें ढेर सारा नमक डलता है। स्नैक्स आइटम्स जैसे चिवड़ा, फरसान और चिप्स, ये जो चीज़ें होते हैं उसमें काफ़ी नमक रहता है, ये आपको अवॉइड करना है। चीज़, बटर, पीनट बटर, इसमें भी ऊपर से नमक डाला हुआ रहता है, तो ये चीज़ें आप अवॉइड कर दीजिएगा। फ्रोज़न जो भी चीज़ें होती हैं उनमें भी प्रिजर्वेटिव्स डले हुए रहते हैं, तो फ्रोज़न मीट, फ्रोज़न पीस, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, इन्हें आपको अवॉइड करना है। ड्राई फिश, शेल फिश अवॉइड कीजिए। बेकरी प्रोडक्ट्स में बेकिंग सोडा तो डलता ही है, बेकिंग पाउडर भी डलता है, तो हर एक बेकरी प्रोडक्ट आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए। उसमें बिस्किट्स, केक हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, ब्रेड हो, ये सारी चीज़ें आपको जितना हो सके कम कर देना है। घर पे बना हुआ आप दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी और फ्रूट्स और नट्स, इतना अगर खाएंगे तो आपका डाइट जो है वो काफ़ी अच्छा चलेगा। वेजिटेबल्स में अगर देखा जाए तो करेला, लौकी, बैंगन, गोभी, ककड़ी, बीन्स, भिंडी, ओनियन, ग्रीन पीस यानी कि मटर, पोटैटो, कद्दू, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, टोमेटोज़, गाजर, मूली, इन चीज़ों में सोडियम का प्रमाण थोड़ा कम रहता है, तो ये चीज़ें आप आपके डाइट में ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स में अगर देखा जाए, गुआवा, ऑरेंज, पपाया, चीकू, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, रेजिन्स, मौसम्बी, बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, इनका प्रमाण आप आपके डाइट में काफ़ी अच्छा रख सकते हैं। इनसे आपको बीपी के साथ साथ हार्ट के डिसीज़ में काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल सकता है। होल ग्रेन मूंग, व्हीट, रागी, कुल्थी, राइस, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको कॉशियसली यूज़ करना है, यानी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको ज़्यादा उन्हें यूज़ नहीं करना है, तो उसमें आ गया बीटरूट, कॉलीफ्लावर और कोरिएंडर। इनका इस्तेमाल आपको थोड़ा सा संभल के करना है। फ्रूट्स में भी वाटरमेलन थोड़ा आपको संभल के खाना है और अरहर की दाल भी आपको थोड़ा लिमिटेड खाना है। जो चीज़ें आपको जितना हो सके अवॉइड ही करना है उसमें आता है एमरंथ यानी कि चौलाई, पालक, एग्स, वनस्पति घी, इनका इस्तेमाल आपको बहुत ही कम करना है। इसमें सोडियम का प्रमाण ज़्यादा होता है, इसलिए ये आपको कम खाना है। रेड मीट, अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इनसे तो आपको दूर ही रहना है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ट्रांस फैटी एसिड्स, ये जो है वो खास करके वनस्पति घी और सिंथेटिक घी, सिंथेटिक बटर्स, इसमें ये बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई कोई आइसक्रीम्स में भी ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो मेन बात यही है कि जब भी आप ऐसी कोई भी चीज़ खरीदें जिसमें कि फ़ैट कंटेंट रहता है, तो उसमें प्लीज़ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का और ट्रांस फैटी एसिड्स का प्रमाण जो है वो चेक करके लीजिए। जितना वो प्रमाण कम रहेगा उतना आपके लिए सही रहेगा। जब तक आप वज़न आपका कम नहीं कर लेते तब तक बीपी, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक,
ये सब चीज़ें हाथ धो के आपके पीछे पड़ने ही वाली है। तो इसलिए आपको वज़न कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बीपी कंट्रोल में रखना है तो आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आपको 18 से 25 के बीच में रखना ज़रूरी है। इतना अगर आप बॉडी मास इंडेक्स रखते हैं तो बीपी का प्रमाण आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, यहाँ तक कि आपकी टैबलेट्स बंद होने की भी संभावना बनी रहती है। तो ये वज़न कम कैसे करना है, इसके लिए हमने एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है वेट लॉस के ऊपर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो प्लीज़ आप उसे जाके ज़रूर चेक कीजिएगा और वो नुस्खे भी फॉलो कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बीपी बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जाहिर सी बात है आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज आपको एरोबिक एक्सरसाइज करना है कम से कम 30 मिनट के लिए हर रोज़। अगर हर रोज़ भी नहीं होता है तो आप शुरू में 2 से 3 दिन के लिए ट्राई कीजिए और उसके बाद एटलीस्ट आपको 5 दिन तो भी दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज करना सबसे सही रहेगा। योगा की अगर बात करें, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए योगा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा कि आपको स्ट्रेस रिडक्शन के लिए क्या करना है। लेकिन खास करके बीपी के लिए योग निद्रा, रिस्टोरेटिव योगा और अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ें हाइपरटेंशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं। नींद आपकी पूरा 8 घंटे तो भी नींद होना चाहिए, इसकी तरफ ध्यान देना है। वाटर इनटेक आपको प्रॉपर रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए बीपी में आराम मिलने की पूरी संभावना है। तो ये तो हो गया हाइपरटेंशन के लिए जो लाइफस्टाइल होती है उसके बारे में। अगले वीडियो में जानेंगे कि हाइपरटेंशन के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपका वो वीडियो भी मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच।